और महारानी और बच्चों का हमेशा ख्याल रखना। खुश रहो, सदा सुखी रहो। करिंदा करण सिंह। बोलिए महाराज। ये खुशखबरी हम लोगों को मिली, प्रजा में बताया गया, लेकिन मेरे राज का ईमानदारी का प्रतीक, जिसकी बहादुरी का बखान पूरी राजधानी करती है, वो हमेशा प्रजा की देखरेख में ही लगा रहता है। क्यों ना ये खुशखबरी उसे भी दी जाए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। और देखना, वो भी खुशी से झूम उठेगा, बहुत झूम उठेंगे। राज सेवक महामंत्री को दरबार में उपस्थित किया जाए। महाराज जी कहा थे मंत्री साहब का बताओ जा, कसम मालिक की कहा तो जितनी टाइम ये खुशी का वो जान ले है, कसम से वो तो सौकरा में और भूल गई है। मंत्री विक्रम सिंह दरबार में हाजिर हो। और महलों के रहने वाले हमें और तेरे दर से क्या, तो महलों के रहने वाले हमें तेरे दर से क्या, और प्यारी है अपनी झोपड़ी हमें ऊंचे घर, महलों के रहने वाले हमें तेरे दर से क्या, प्यारी है अपनी झोपड़ी हमें ऊंचे घर से, तो ईश्वर ने जो दिया है अरे इतना ही बहुत गए, और दुनिया के ऐसो आराम हमें मालो दर हम हैं, हम इस राज के राजा उदय खेल के महामंत्री विक्रम सिंह। लेकिन आज तक जो महाराज ने कार्य करके नहीं दिखाया, वो कार्य करके मैं दिखाऊंगा, क्योंकि महाराज के पास कोई संतान नहीं। महाराज के मरने के बाद इस राज का शहंशाह, इस राज का बादशाह महाराज मैं बनूंगा। और जिस दिन मेरा राज तिलक होगा, मैं कसम खाता हूं सबके लिए 5-5 लाख रुपए, एक ट्रैक्टर और 5-5 एकड़ जमीन सबको मुफ्त में दूंगा। लेकिन भगवान से प्रार्थना करो सब लोग मिलकर के कि मैं यहाँ का महाराज चलकर देखता हूँ। राय दरबारी ने हमें आवाज दिया। साहेब गुड मॉर्निंग। क्या कहा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहेब। शाही दरबारी साहेब बुलाने का खास कारण क्या है? बुलाने का खास कारण ये साहब, महाराज जी ने आपको शीघ्र दरबार में बुलाए हैं। महाराज ने इस नाचीज गुलाम को राय दरबार में याद किया। जी साहब।
तो आज चलते हैं। आइए आइए। आओ। महाराज के चरणों में इस नाचेज गुलाम महामंत्री विक्रम सिंह का चरण। खुश रहो विक्रम सिंह, खुश रहो। तो बात क्या है महाराज, बतलाइए बात क्या। और बतलाइए क्यों बुलाए मुझे राज दरबार में, माजरा क्या है मुझको राजन बोलो। और माजरा क्या है मुझको, अरे बता दीजिए, सब बता दीजिए, सब सुना दीजिए। इस नाचीज गुलाम के लिए क्या आदेश मंत्रीवर, क्यों बुलाया तुम्हें आज दरबार में, क्यों बुलाया, क्यों बुलाया तुम्हें आज दरबार में, एक खुशी की खबर अब सुनाता हूँ मैं। तुम्हारी खुशियों से महल ये और सजाया गया, मारी खुशियों से महल ये सजाया गया, खुश खबरी तुम्हें अब सुनाता हूँ मैं। महामंत्री विक्रम सिंह, आज तक जब भी तुम आती थी तो हमारा चेहरा मुरझाया हुआ और हमेशा हमें उदास पाते थे, लेकिन आज पूरा महल, यहाँ तक कि पूरी राजधानी दुल्हन की तरह सजाई गई है। जानते हो क्यों? क्यों राजन? वह इसलिए कि आज तक हम जिस खुशी के लिए तड़प रहे थे, रो रहे थे, आज वो खुशी हमें मिल गई है। महाराज, क्या खुशी का कारण इस नाचीज गुलाम महामंत्री विक्रम सिंह से नहीं बताओगे राजन? हमारी महारानी के गर्भ से एक नहीं बल्कि 2 पुत्रों ने जन्म लिया है। विक्रम सिंह, राजन, विक्रम सिंह, ये क्या देख रहे हैं हम? राजन, आज पहली बार हमने देखा कि तुम्हारे हाथ से तुम्हारे शस्त्र गिर गए, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी बंदूक जमीन पर गिर गई। राजन, मुद्दतों के बाद इस राजमहल में एक नहीं 2 राजकुमारों का जन्म हुआ। इस खुशी के कारण मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राजन, और ये राइफल हमारे हाथों से गिर गई राजन। उसके लिए ये नाचीज गुलाम क्षमा। नहीं विक्रम सिंह, तुम चिंता मत करो, इसके वजह तुम्हें दंड नहीं, बल्कि आज जो खुशी हमें है, करण सिंह को है, राज सेवक को है और पूरे राजधानी को है। मैं जानता हूँ एक खुशखबरी सुनने के बाद तुम्हारे हाथ से तुम्हारी राइफल गिर गई। जी राजन, हम जानते हैं
खुशी में भी ऐसा होता है, तुम चिंता मत करो। आज पूरा महल सजाया गया और सभी कार्यकर्ताओं को उपहार दिया गया है और तुम्हें भी उपहार मिलेगा। परंतु एक कार्य मुझे याद आया करण सिंह। कहिए राजन। हम इस खुशी में भूल गए कि लंदन में हमारे मित्र की पुत्री का विवाह है और हमें समस्त परिवार जाना था, परंतु अभी इस हालात में महारानी तो जा नहीं सकती हैं, इसलिए हमें आज ही लंदन के लिए रवाना हो रहा है। धन्य हो राजन, धन्य हो। राजदरबारी महाराज ने क्या कहा और उनके जाने का प्रबंध फौरन किया जाए। परंतु विक्रम सिंह, जाने से पहले मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देकर जाता हूँ। कहिए राजन। राजमहल और पूरे राजधानी की प्रजा की देख रेख, यहाँ तक कि दरबार में तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। किसी प्रजा को एक हफ्ते कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। करिंदा करण सिंह, इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर मेरी प्रजा की देख रेख करते रहना। एक हफ्ते विक्रम सिंह के आदेश का पालन किया जाए। आने के बाद हमें कोई ऐसी खबर न मिले कि विक्रम सिंह के आदेश का पालन किसी ने नहीं किया है। जी महाराज। खुश रहो। चलो राजसेवक, हमारे लंदन रवाना होने का प्रबंध किया जाए। पायलट वाले, पायलट नीचे लगा, आ रहे हैं महाराज जी। मेरे दोस्त करण, सुना तुमने? महाराज महाराज यहाँ से लंदन चले गए और हमारा विशाल और हमारे दिल के अरमान क्या थे? हम तुम आपस में क्या बातें करते थे? तुमने सही कहा कि हम क्या सोचते थे और आज क्या हो गया। और देखिए इस महाराज को, दो पुत्रों का जन्म हुआ तो सलाह कितना खुश हो गया। कितना खुश हो गया। इस राज को संभालने के लिए एक नहीं दो पुत्रों का जन्म हो गया। मेरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर के दोनों राजकुमारों का अपहरण करके उन दोनों को जान से मार करके इस राज पे हुकूमत हम चलाएं। तुमने सही कहा। इस राज्य को और इस राज को हम चलाएंगे। आज के बाद यहाँ का महाराज में और यहाँ के महामंत्री नहीं, तो क्या बनना चाहता है? नहीं महाराज, तुम मंत्री हूँ और मैं काहे हूँ। अगर तू हमारा साथ देता रहेगा तो एक दिन हम तुझे ऐसा मुनीम बनाएंगे, इस रैयत पे हुकूमत तेरी भी चलेगी। मैं मुन्नीम न बनी हूँ। क्या चाहिए तुझे? देखो, ये जो नमक वाली फैक्ट्री तुम्हारी ना, मुकैया चाहिए। तो ठीक है, लेकिन काम होने के बाद। मेरे दोस्त, बोलिए, देरी करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने सही कहा। आज की रात सारी रात क्यों ना इन दोनों को चुरा करके जल्द से खत्म कर दे, और न रहे की बात और न बजे के बसुरी। और बढ़िया, ये खबर किसी तक कानो कान में नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात को हेलो, रह जा सरऊ, दूसरे का तुम गाड़वा खोदा तो तुम्हें कुआं तैयार हुई। हाँ? ये तो इनके सारे इनके गदेल नहीं होत का, उनका इनकर बियाव नहीं होत। हाँ,
अब ये चौराहा में ये चटकत रहा है जो उनसा टिर रहवा है चटकत रहा कसम से उतारी सेठ मनाई जूता करीब 20 जूता मारिस पीछे का बार झर का पूरा। हाँ हटा मुझसे का मतलब, लेकिन सार है हरामा ऐसे कि देख ले चोरी कर जाती जहाँ खाते सर हुए छेद करते। खैर कोई बात नहीं, हम लगे हैं सारे का मौका में जौनेदार मौका पाक वो कसम से मैंने ठेल दे 7 टन गणेश हो जाएंगे। चली थी यहाँ से राजमहल की ओर, देखते हैं राजमाता की क्या पोजीशन है।